जब सांस का आवाज से, गीत का संगीत से और सुर का ताल से अनोखा मिलन होता है, तब ऐसा अमर गीत बनता है। कवि शैलेंद्र जी ने इस अमर गीत को लिखा और एस.डी. बर्मन साहब ने बेहतरीन संगीत दिया है। और मोहम्मद रफी साहब ने जिस सादगी से इस गीत को गाया है, मोहम्मद रफी साहब के वैसे क्लासिकल रंग में बहुत है, लेकिन इन क्लासिकल रंग में इसलिए है क्योंकि इस गाने में एस.डी. बर्मन साहब ने जो संगीत दिया है, और इस गाने की खास बात यह थी कि अशोक कुमार साहब पर यह गाना फिल्माया गया और आशा पारेख जी पर यह नृत्य फिल्माया गया है। पर्दे पर आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत, लेकिन गाने की एक स्टोरी है छोटी सी। एस.डी. बर्मन साहब ने इस गीत को इतना खूबसूरत बनाया था कि इस गीत में तबला जो था, साज, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो बजाएगा कौन? वैसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे तबलजी उस जमाने में थे, एस.डी. बर्मन की टीम में भी थे, लेकिन एस.डी. बर्मन साहब चाहते थे कि ये मेरे गाने में जो तबला है वो कोई खास साहब बजाए, कोई पंडित जी बजाए। तो उन्होंने पंडित जी समता प्रसाद जी को रिक्वेस्ट की कि ये गाना आप मेरा बजाएंगे। पंडित समता प्रसाद बहुत महान तबलजी, महान गुरु, जिन्होंने आर.डी. बर्मन साहब को तबला सिखाया था। वो बोले मैं फिल्मी गाने नहीं बजाता हूं, मैं शास्त्रीय संगीत का तबलजी हूं। तो नकारने के लिए उन्होंने कह दिया कि मैं इतनी फीस ले लूंगा। तो जितने पैसे एस.डी. बर्मन साहब को उस गाने को संगीत देने के लिए नहीं मिले थे, उससे ज्यादा पैसे समता प्रसाद जी ने मांग लिए। लेकिन एस.डी. बर्मन साहब का दिल इतना बड़ा है, मैंने जितना भी संगीत के लिए इस फिल्म के प्रोड्यूसर से पैसा लिया मैं सब आपको देता हूं, लेकिन समता जी ये गाना मेरा आप बजाएंगे। डेडिकेशन देखिए। और समता जी ने ओरिजिनल गाना आप सुनेंगे कि समता जी ने क्या तबला बजाया। समता प्रसाद जी की तबला और रफी साहब की आवाज की जुगलबंदी इस गाने में आप लोग देखने वाले। अब सोचेंगे यहां पर तबला तो है नहीं, तबला बजेगा किसे? कुछ कलाकार ऐसे होते हैं कि अब डिजिटल जमाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक हैंडसोनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट है, जो रिदम इंस्ट्रूमेंट, उसको बजाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तबले को हम दाया बाया बजाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये उंगलियों से बजाना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट को, ये उंगली में ताकत होनी चाहिए। बड़ा हार्ड इंस्ट्रूमेंट है ये। और देखिए तबले की तो फील आने वाली है, तालियां तो आपकी बजने वाली है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। यहाँ पर हमारे कलाकार मौजूद है। मैं हमारे ग्रुप के अरेंजर, म्यूजिक अरेंजर दिगंबर मानकर साहब के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। अब दिगंबर जी, हाँ, आपकी उंगलियों का कमाल आप दिखाएंगे इस हैंडसोनिक पर। और पंकज बंसोड़े जो हमारे यहाँ पर म्यूजिक अरेंज कर रहे हैं, ये इनके लिए भी जोरदार तालियां। 7 सुरों की सरगम को लेकर इतना कहूंगा, सारे गम पध नि सा संगीत के 7 सुर, सा से साधना, रे से रियाज, ग से गंभीरता, म से मधुरता, प से पवित्रता, ध से धैर्य और नी से निरंतरता। और जिसने भी इन सुरों को पा लिया वही सच्चा कलाकार है। आत्मा की अनुभूति का नाम है संगीत और काव्य। मानव होना भाग्य है, लेकिन कलाकार होना सौभाग्य है। नाचे मन मोरा मगन दिगदा धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन दिगदा धिगी धिगी। बंदरा घिर आए रुत है भिगी भिगी, नाचे मन मोरा मगन दिगदा धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन दिगदा धिगी धिगी, दिगदा धिगी धिगी दिगदा। कोयलिया कहीं दूर पपिया पुकारे, झूला झूले सकिया, झूला झूले सकिया के घर आजा बालम हमारे। घिर आए
धिगदा धिगी धिगी धिगदा धिगी धिगी धिगदा यही रुक जाए यही रुक जाए ये शाम आज ढलने न पाए टूटे ना ये सपना टूटे ना ये सपना कोई अब मुझे ना जगाए गिर आए बदरा गिर आए रुक गए भीगे भीगे नाचे मन मोरा मगन धिगदा धिगी धिगी नाचे मन मोरा मगन धिगदा धिगी धिगी नाचे मन मोरा रे नाचे मन मोरा मगन धिगदा धिगी धिगी धिगदा धिगी धिगी धिगदा मी इथे माझे पराग सर आलेत पराग शास्त्रीय माझे शिकवण्याचे पराग सर आहेत का पराग पन्नीकर त्यांना बोलवा जरा पराग सर प्लीज माझे हे क्लासिकल गुरु आहेत त्यांच्याकडे मी गेले एक 6-7 महिने क्लासिकल करतोय पराग सर यावरती प्लीज काही गाणी जे क्लासिकल आहे ते मी त्यांची हेल्प घेतो आणि हा जो आजचा जो कार्यक्रम आहे तो आम्ही इन असोसिएट विथ प्रसाद लाड साहेब हो लाड या तुम्ही या प्लीज